कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या लॉकडाउन फिर से लग जाएगा? वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है तो फिर कोरोना से बचाव क्यों? क्या फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगने के आसार हैं? तो जी हाँ, इसी तरीके के सवाल हैं जो कि कोरोना को लेकर आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी तक इन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। जैसे कि ये कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम का क्या भारत में कोई असर होगा भी या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। भारत में कुल एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। इस साल के आंकड़ों में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत में 40,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में दर्ज किए गए हों। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत में भले ही कोरोना के केसेस बढ़ रहे हों लेकिन मौतों का इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि मोर्टेलिटी रेट भी भारत में लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में आप लोगों के सवाल है, कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या लॉकडाउन लग जाएगा? एक बार फिर से हम कंप्लीट लॉकडाउन देखेंगे या फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो 16 जनवरी से शुरू हुआ उसका कोई असर भी होगा या नहीं? तो आइए शुरू करते हैं सवालों के जवाब देना। कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो देखिए, कोरोना के केसेस बढ़ने के प्रमुखतः 3 कारण हैं। पहला कारण है फेस्टिव सीजन का आना और उस वक्त आप लोगों की लापरवाही। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल यानी कि 2020 में ओणम के समय पर केरल और आसपास के दक्षिण भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़े थे और उसी के बाद दूसरी तरफ हमने देखा था कि उत्तर भारत में दिवाली के बाद लगातार केसेस बढ़े थे। दूसरी वजह है लापरवाही। जी हां, अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है तो आप में से कई लोग जो है वो फेस मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज नहीं कर रहे और यही वजह है कि लापरवाही कोरोना के बड़े स्वरूप को जन्म दे रही है। और तीसरा प्रमुख कारण है जो कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जिस तरीके से ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए नए रूप सामने आए हैं उसी तरीके से भारत में भी कोरोना अपना रूप बदल रहा है, यानी कि कोरोना म्यूटेट हो रहा है और इसकी वजह से कोरोना ज्यादा संक्रमित हो रहा है लोगों के बीच। कहां-कहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? भारत के बारे में अगर बात करें तो कोरोना के केसेस जब बढ़ने शुरू हुए थे तो सबसे पहले नाम आया था महाराष्ट्र का। जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त भी सबसे पहले महाराष्ट्र में ही केसेस की वृद्धि देखी गई थी और इसी के साथ महाराष्ट्र से सटे हुए राज्यों के अलावा उत्तर भारत में पंजाब और दिल्ली में कोरोना के केसेस की वृद्धि देखी गई थी। लेकिन अगर बात करें कोरोना की दूसरी लहर की तो प्रमुखता 6 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात मिलाकर, जहां पर पूरे केसेस का 80% से ज्यादा है। लेकिन अगर अब हाल ही के दिनों में बात करें जब भारत में 47,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं तो उस वक्त 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा केसेस एक दिन में दर्ज किए गए हैं। पूरे भारत में जो केसेस दर्ज किए गए वो 47,000 के पार थे। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो पूरे भारत में 60% तक कोरोना के केसेस बढ़ाने में जिम्मेदार है। क्या लॉकडाउन फिर से लग जाएगा? देखिए, महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जहां पर या तो पूर्णतः लॉकडाउन लग गया है या फिर कुछ घंटे का लॉकडाउन लगा है या फिर आंशिक लॉकडाउन लगा है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर ऐसे शहर हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन कुछ घंटों के लिए लगाया गया है। इसके अलावा देश के अलग अलग जिले हैं जहां पर कुछ समय के लिए लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब के ऐसे कुछ शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको ये बता दें कि जब भी लॉकडाउन लगाया जाता है किसी राज्य में या फिर किसी शहर में या फिर किसी जिले में तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और लोकल प्रशासन की होती है और लोकल प्रशासन ही ये तय करता है कि किसी जिले में, कस्बे में, गांव में लॉकडाउन लगाना चाहिए, नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए, आंशिक लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हो सकती है। क्या फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगने के आसार हैं? देखिए, अगर बात करें कंप्लीट लॉकडाउन की तो आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रही हूँ यानी कि 22 मार्च को, तो आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 22 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू लगा था और इसी के कुछ दिनों बाद में कंप्लीट लॉकडाउन 3 महीने के लिए लग गया था, जिसके बाद इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अगर अब कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि पूरे देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा। लेकिन अगर केसेस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो फिर कहना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स हालांकि ये कह चुके हैं कि लोग अगर सावधानी बरतें तो फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो हो सकता है कि हम एक बार फिर से लॉकडाउन की गिरफ्त में आ जाए। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये राय दे चुके हैं कि लॉकडाउन लगाना सही फैसला अब
दूसरी लहर में सही नहीं होगा। कोरोना का खात्मा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो जिम्मेदारी सबसे पहले आप ही की है। आप ही अपने समाज को और सबसे पहले खुद को कोरोना के प्रति सचेत कर सकते हैं। इसलिए आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना है या फिर धुलते रहना है। ऐसे में कोरोना के खात्मे में सबसे पहले अगर कोई निर्णायक योद्धा बन सकता है तो वो आप ही हैं। वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है तो फिर कोरोना से बचाव क्यों? देखिए, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और कई लोग इसी वजह से लापरवाही भी बरत रहे हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर चल रहा है तो फिर कोरोना के खिलाफ हम बचाव क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ उसमें फेज 1 में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई और उसके बाद दूसरे फेज में वैक्सीन लगाई जा रही है 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को जो 2 बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे में आप तक वैक्सीन पहुंचना अभी दूर की बात है, इसलिए जब तक आप तक वैक्सीन नहीं पहुंचती है तब तक आपको अपना ख्याल रखना है, नहीं तो कोरोना इसी तरीके से फैल जाएगा जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में इस वक्त फैल रहा है। क्या कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है? देखिए, कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। क्यों? इसके दरअसल 2 जवाब हैं। किसी भी वायरस के खत्म होने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सोशल एंडिंग और दूसरा होता है मेडिकल एंडिंग। सोशल एंडिंग का मतलब यह है कि अगर आप फेस मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, अपने हाथ बार बार धुलते रहें, तो आप किसी भी वायरस के संक्रमण को रोक पाएंगे और वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1920 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था उसको खत्म होते होते सोशल एंडिंग का ही सहारा लिया गया था, क्योंकि उस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था और स्पेनिश फ्लू के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई थी। इसलिए स्पेनिश फ्लू को खत्म होते होते 30 साल का समय लग गया था। हम जानते हैं कि आप और हम दोनों ही नहीं चाहते कि कोरोना वायरस हमारी जिंदगी में 30 साल या फिर 10 साल या 5 साल रहे। हम चाहते हैं कि कोरोना वायरस को हम जल्द से जल्द मात दें। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ना और वैक्सीन लगाना कोरोना वायरस के खिलाफ बेहद जरूरी है। क्या कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डरने की जरूरत है? कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो 2 वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही हैं वो 70% से ज्यादा प्रभावशील हैं। आपको बता दें कि भारतीय सरकार और भारतीय नियामक संस्थाओं ने किसी भी वैक्सीन की प्रभावशीलता के लिए 50% का एक मानक रखा है, यानी कि कोई भी वैक्सीन जो 50% से ज्यादा प्रभावशील और 100% सुरक्षित होगी उसे ही मंजूरी दी जाएगी। लेकिन भारत में भारत की बनाई हुई यानी कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बनाई हुई वैक्सीन, भारत बायोटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई वैक्सीन जिसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है यानी कि कोविशील्ड, ये दोनों ही 50 से ज्यादा और कहीं ज्यादा प्रभावशील हैं। इसलिए आपको वैक्सीनेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैक्सीन से कोरोना खत्म कैसे हो जाएगा? तो वैक्सीन से ही खत्म होगा। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी वायरस के खत्म होने के 2 तरीके होते हैं। सोशल एंडिंग तो मैं आपको बता चुकी हूं। अब बात करते हैं मेडिकल एंडिंग की। मेडिकल एंडिंग का मतलब होता है कि जब किसी वायरस के खिलाफ कोई दवा या फिर वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी इसलिए होती है क्योंकि दवा तो सिर्फ वायरस को शरीर में जाने के बाद खत्म करता है, लेकिन वैक्सीन के जरिए जब वायरस हमारे शरीर में आए तो उसे उससे पहले ही खत्म कर देती है। इसलिए वैक्सीन लगाना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है किसी भी वायरस को आगे आने वाले समय में खत्म करने के लिए। इसलिए वैक्सीन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप तक वैक्सीन पहुंचेगी आप बेझिझक जाइए और वैक्सीन लगवाइए। क्या कोरोना हमेशा हमारे बीच रह सकता है? देखिए, जिस तरीके से भारत में और यूरोप के देशों में कोरोना लगातार दूसरी बार बढ़ रहा है, भारत में हम कोरोना की दूसरी लहर देख रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कोरोना हमारे बीच में एक बार फिर से जगह बना सकता है और आने वाले समय में लंबे समय तक रह सकता है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत ही स्लो चल रहा है। मैं आपके लिए इससे पहले भी एक रिपोर्ट ला चुकी हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में जिस गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे में भारत की 100% आबादी यानी कि 130 करोड़ की जनता को वैक्सीन लगते लगते शायद हो सकता है कि 10 साल से ज्यादा का समय लगे। आपको ये बता दें कि जिस स्पीड से अभी वैक्सीन लग रही है उससे 70% जनता को वैक्सीन लगते लगते 2.5 साल या फिर उससे ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन इतना समय कोरोना को रोकने के लिए हमारे पास नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत भी है। आपको यह भी बताते चलें कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना जल्दी होगा, जितना लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही जल्दी हम कोरोना वायरस को मात दे पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।